नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा न्यूक्लियस। आइए तो न्यूक्लियस के बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय बॉर्बर्ट ब्राउन, मतलब न्यूक्लियस की खोज बॉर्बर्ट ब्राउन ने की थी। इट इज़ पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये एक पार्ट होता है न्यूक्लिक एसिड का, मतलब इसके अंदर जो एसिड पाया जाता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ये तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये पाया जाता है आरएनए और डीएनए में। अब इसका मतलब यह है कि आरएनए और डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए और डीएनए पाया जाता है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, इट इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, जो न्यूक्लियस होता है ये सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, मतलब जो पूरी सेल होती है, सेल का जो ब्रेन होता है वो है न्यूक्लियस। जैसे हमारी बॉडी में मस्तिष्क पाया जाता है और मस्तिष्क हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो सेल की पूरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए एंड आरएनए इन द फाउंड इन सेल। इसका मतलब यह है कि आरएनए और डीएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और न्यूक्लियस पाया जाता है सेल के अंदर। आइए तो देखते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक न्यूक्लियस एक सेल बनी हुई है जिसमें सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। और ये पूरा जो पार्ट है ये सेल के पार्ट हैं और बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस। तो हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध होती है और इनका क्या काम होता है। आइए तो देखते हैं, आप देख रहे हैं इसमें भी एक सेल दी हुई है, बीच में जो पार्ट दिया हुआ है ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आरएनए और डीएनए इस प्रकार के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। आइए तो देखते हैं न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोल्स होता है जिसमें राइबोसोम बने होते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोस होता है जिसमें राइबोसोम्स बने होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। सेकंड पॉइंट में आप देख रहे हैं कि राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन को बनाना। इसीलिए न्यूक्लियस को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। मोस्टली तो जो प्रोटीन बनाने का काम होता है वो होता है राइबोसोम्स का, और राइबोसोम्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर।